बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मोंटाल और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है प्योर लव ओ द परफ्यूम। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मोंटाल की जितने भी फ्रेगरेंसेज हैं उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि उनकी बॉटल एक टेन टाइप, मतलब ये मेटालिक टेन टाइप उसमें बॉटल में आती हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ से गिर भी जाएं तो इनके ऊपर सिर्फ एक डेंट पड़ेगा, ये टूटे शूटेंगी नहीं। ठीक है, तो ये रही इसकी मोंटाल की बॉटल, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं बड़ी लाइट वेट और एक टेन टाइप इसका वो है। और ये इसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और ये एक डिज़ाइन सा बना हुआ है जो कि अमूमन मोंटाल की बॉटल्स पे नहीं होता। और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है प्योर लव ओ दे परफ्यूम एंड 3.4 फ्लूइड ऑन्सेस 100 ml की बॉटल है। अच्छा, मोंटाल की कुछ फ्रेग्रेंसेज में जो टेसल टाइप होता है या ये जो ब्रेकर होता है ये निकल जाता है, इसके अंदर ये निकलता शिकलता कोई नहीं है और इसके ऊपर ये मोंटाल का लोगो बना हुआ है। बस ये रेडी टू यूज़ होती है, यहाँ से आपने इसको प्रेस किया और परफ्यूम निकल आएगा। अदरवाइज ये भी मोंटाल की एक बॉटल है जिसको आप प्रेस नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप इसका ये ब्रेकर उतारेंगे और उसके बाद आप इसको स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की मोंटाल की हो गई। मोस्टली जो मोंटाल की बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर इस तरह फ्रंट पे डिजाइन कोई नहीं होता। ठीक है, ये आप देख लें, ये भी मोंटाल है। मोस्टली बॉटल्स इस तरह की होती हैं, ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होता है, नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दरमियान में डिजाइन भी बना हुआ है। ठीक है, और ये तो होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2019 की ये लॉन्च है और क्या ही फ्रेग्रेंस है ये। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह फ्रेश रोज पेटल्स को आपने हल्का सा जलाएं तो उसके अंदर से जो एक रोज की खुशबू तो आएगी, साथ बर्निंग रोज पेटल्स की एक स्पेसिफिक खुशबू आएगी। तो वो जो बर्निंग रोज पेटल्स की एक स्पेसिफिक खुशबू आती है और मैं उस खुशबू को सिर्फ आपको अल्फाज में बता सकता हूं। आप कभी जब एक्सपीरियंस करें इस तरह रोज पेटल आपके हाथ में आए, उसको हल्का सा लाइटर दिखाकर या उसको थोड़ा सा आग दिखाकर आप उसको खुशबू करें ना, तो बर्न्ड रोज पेटल की जो एक खुशबू आती है ना, इसके स्टार्ट में मुझे सिर्फ उसकी खुशबू आई और कोई स्पेसिफिक खुशबू नहीं आई और वो मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा इसका सेकंड फेज आया, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, मंसेरा एंड मोंटाल इन तमाम जो परफ्यूम्स हैं इनमें से कुछ परफ्यूम्स को छोड़ के बाकी जितने भी परफ्यूम्स हैं वो 22, 23, 24 की रेंज में मिल जाते हैं आपको। और इस प्राइस रेंज के अंदर इस तरह की फ्रेग्रेंसेज जिनकी लॉन्गिविटी बहुत ज़बरदस्त है, प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, फिर फ्रेग्रेंसेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो इस तरह की फ्रेग्रेंसेज आपको बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल लगती हैं। ठीक है, मुझे तो ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल लगती हैं इन प्राइस रेंज के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट फेज आपको बता दिया, बर्निंग रोज पेटल्स की जो खुशबू होती है, बर्निंग रोज की खुशबू होती है। सेकंड फेज के अंदर लिटरली जब आपने कभी बॉन फायर किया हो तो वहां पे जब आप बैठे हो तो आपको वुड्स के अंदर से एक वाइट स्मोक की तो खुशबू आ रही होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ वुड्स ऐसी भी आ रही होती हैं जिनको जब आग लगती है तो उनके अंदर से एक शीरा सा निकलता है, शुगरी से शीरा सा। उस शीरे की खुशबू कड़वी भी होती है, स्वीट भी होती है, लेकिन वो एक शीरे की स्पेसिफिक खुशबू होती है जब वो वुड्स के अंदर से निकल रहा होता है। तो वाइट स्मोक प्लस वो जो बर्निंग वुड्स के एक शीरे की खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। ऑल इन ऑल क्या कमाल की बर्निंग जो है ना, वो एक बॉन फायर की तरह की एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है इस फ्रेग्रेंस के अंदर से। थोड़ी देर के बाद लिटरली आपको इस तरह लगता है कि एक बहुत ही एक इस तरह की लेडी जिन्होंने एक लिपस्टिक लगाई हुई है और उनका एक प्रॉपर मेकअप की जो किट होती है, आप कभी लेडीज मेकअप की किट खोलें तो उसके अंदर से एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है मेकअप की, जो वो मेरे ख्याल में पाउडर लगाती हैं, क्या कहती हैं मुझे नहीं पता उसके नाम क्या होता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक किट होती है जिसमें छोटी डब्बियां बनी होती हैं और उसमें वो मेकअप का ना कलर्स लगे होते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक मेकअप की खुशबू होती है। ठीक है, बर्निंग वुड्स यहां पर आखिरी फेज में आके आप कह लें कि सिर्फ 20 to 25% किरदार रह जाता है और वो 20 to 25% किरदार इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ वो लेडीज का आप कह सकते हैं कि मेकअप
प्लस वो एक लिपस्टिक की जो खुशबू होती है, मैं ये नहीं कहता इसके अंदर आयरस है, लेकिन लिपस्टिक की प्लस मेकअप की जो एक खुशबू होती है स्पेसिफिक, उसके साथ जो बर्निंग वुड की खुशबू अटैच होती है, तो क्या कमाल की खुशबू इसके लास्ट फेज में आती है। बर्निंग वुड्स प्लस वो जो एक मेकअप की किट की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो इसके लास्ट फेज में आती है। और यहाँ पे पहुंच के ये खुशबू ना मुझे और ज़्यादा मज़ा आया कि जब स्टार्ट हुई थी बहुत ही डिफरेंट खुशबू थी बर्निंग रोज की और बहुत ही एक यूनिक सी खुशबू थी। सेकंड फेज के अंदर जब ये पहुंची तो बर्निंग वुड का मतलब इस तरह लिटरली जिस तरह बॉन फायर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और थर्ड फेज के अंदर पहुंच के बॉन फायर आप कर रहे हैं और आपके साथ एक ऐसी लेडी बैठी हैं जिनको मतलब उनके उनके उनसे ना एक मेकअप की किट की एक स्पेसिफिक मेकअप की खुशबू आ रही है। तो उस तरह की खुशबू इसके अंदर थर्ड फेज के अंदर आती है। आप जब इस फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई लास्ट फेज में बर्निंग वुड्स एंड वो लेडीज मेकअप किट की प्रॉपर इसके अंदर से खुशबू आ रही है। बेसिकली तो वो वनीला की खुशबू है, वनीला की खुशबू है, लेकिन वनीला की जो खुशबू है वो क्रीमी लिपस्टिकी एंड लेडीज किट की लेडीज के मेकअप किट की तरह की इसकी खुशबू है इसके एंड में। यस, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो इसको हर एज का बंदा लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ की जो मैं आपको बताया लेडीज़ की जो वो मेकअप किट होती है उसकी वजह से ये सिर्फ यंगस्टर्स लगा सकते हैं। नो, इसमें जो बर्निंग वुड्स की खुशबू है ना, उनका किरदार शुरू से एंड तक बहुत ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड फेज में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ये एक अलग ही डायरेक्शन में जलती है फ्रेग्रेंस। तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। और अगर हम बात करें जेंडर, तो दो के इसके अंदर एक मेकअप किट की खुशबू है, बट फिर भी मुझे ये शदीद किस्म की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगी, शदीद किस्म की मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। जिस तरह डियोरम इंटेंस है, डियोरम इंटेंस में प्रॉपर एक लिपस्टिक का नोट आपको नजर आता है, लेकिन स्टिल वो फ्रेग्रेंस जो है वो जेंट्स के लिए बनी है। सेम इसी तरह ये फ्रेग्रेंस, इसमें दो के एक मेकअप किट की खुशबू आती है, लेकिन ये प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है बर्निंग वुड्स की वजह से। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई मोंटाल एंड मंसेरा, इनकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करना मतलब ये तमाम की तमाम फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, बहुत ही कमाल की प्रोजेक्टर है ये फ्रेग्रेंस। मैंने जस्ट 2 स्प्रेज किए थे, एक इस शोल्डर के ऊपर और एक इस शोल्डर के ऊपर, तो मुझ पर ये 12 घंटे बाद भी मुझे ये फ्रेग्रेंस जब मैं अपने हाथ मूव करता था तो मुझे इसकी खुशबू आती थी। प्रोजेक्ट ये आम लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और 2.5, 3, 4 घंटे तक भी ये प्रोजेक्ट कर रही होती है, लिटरली 4 घंटे तक भी प्रोजेक्ट कर रही होती है। ठीक है, और इस प्राइस रेंज के अंदर भाई ये फ्री फ्रेग्रेंस है। ये मैं समझता हूँ कि आप हर किसी को ना ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करने का क्या तरीका कार है, आप इसका डीकेंट ले सकते हैं, वकास अहमद के पास इसका डीकेंट अवेलेबल है। अगर ये 22-23 हज़ार रुपए की फ्रेग्रेंस है तो मेरा जहां तक ख्याल है इसका 10 ml आपको 2500-3 हज़ार रुपए में मिल जाएगा 10 ml। और वो 10 ml बहुत है क्योंकि 3 स्प्रेज गुड टू गो, और 10 ml के अंदर आपके जो स्प्रेज आते हैं वो आप इसकी ठीक ठाक वेयरिंग दे सकते हैं 2.5-3 हज़ार रुपए के अंदर, 3 हज़ार रुपए के अंदर। मेरे ख्याल में 3 हज़ार रुपए का इसका डीकेंट होगा 10 ml का, तो इसको ट्राई करना बनता है। लेकिन वेदर और ओकेजन की बात करें तो ये जो बर्निंग वुड्स की खुशबू होती है ना, ये खतरनाक किस्म की सर्दियों की खुशबू होती है, तो आप इसको सर्दियों में मस्ट ट्राई करें। ठीक है, आप इसको गर्मियों वाली तरफ मत लेकर जाएं क्योंकि गर्मियों में ये तंग कर सकती है खुशबू आपको। फॉल एंड खतरनाक किस्म की सर्दियों की खुशबू है। ओकेजन की बात करें, कोई ओकेजन का मसला नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, किसी की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, किसी के आप क्या कहते हैं मतलब फंक्शन पे जा रहे हैं, मेहंदी पे, तो फिर आप इसको लगाएं, आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस। मोंटाल की एक फ्रेग्रेंस और आती है, वो थोड़ा पीछे पड़ी हुई है, मोंटाल की रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे के नाम से, थोड़ी दूर पड़ी है, वो हटाना पड़ेंगे, रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे। उसके बाद अगर मुझे कोई रिसेंट टाइम के अंदर, वैसे तो मोंटाल की फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में रिस्ट्रेटो इंटेंस कैफे के बाद अगर कोई मुझे फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आई है तो वो है जी ये मोंटाल की प्योर लव। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मोंटाल पेरिस का प्योर लव eau de parfum। थैंक यू सो मच।